फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और परिवार में बाकी सारे लोग भी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बिंदास होंगे। और एक सकारात्मक सोच के साथ आपकी तैयारी सीटेट जुलाई 2024 की बहुत अच्छी चल रही होगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास 30 क्वेश्चन सीडीपी के अंतर्गत देखेंगे और यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपना स्कोर कमेंट करके हमें भी बताना है। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? भावात्मक, निदानात्मक, उत्साहात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक को टिक करना है। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किशोरावस्था के बारे में ट्रू स्टेटमेंट को टिक करना है। क्या यहाँ पर सही है? काल्पनिक दर्शक किशोरों का ये विश्वास है कि दूसरे उसके साथ उतने ही व्यस्त हैं जितने वे अपने बारे में। और बी में कहा जा रहा है किशोरों की विशिष्टता की भावना उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई उन्हें या उनकी भावनाओं को नहीं समझता। और सी में कहा जा रहा है व्यक्तिगत कल्पित कथाएं अक्सर किशोर डायरी का हिस्सा होती हैं। और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए बी सी में जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल्यावस्था की चिकित्सा समस्याओं के संदर्भ में सही है? चिकित्सा का मतलब क्या होता है? डॉक्टरी प्रॉब्लम्स के संदर्भ में सही है। ट्रू स्टेटमेंट को बताना है क्या सही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी दो बातें दी हैं। ए में कहा जा रहा है कि तीव्र चिकित्सा यानी तेज डॉक्टरी स्थितियाँ, समसामयिक और अल्पकालिक स्थितियाँ जैसे कि संक्रमण, एलर्जी और मशे। और बी में कहा जा रहा है 2 नंबर पॉइंट पे कहा जा रहा है कि दीर्घकालिक चिकित्सा स्थितियां, शारीरिक, विकासात्मक, व्यवहारिक और भावात्मक स्थितियां जिसमें विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन स्टेट लेवल के टेट एग्जाम में और सी टेट में भर भर के पूछा गया है। अच्छे खासे लेवल पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 नंबर हर्बर्ट ब्रूनर, एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग या इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपको याद रखना है आर्मस्ट्रॉन्ग को। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटी सी विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कथन जो व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो मतलब असत्य की बात हो रही है। वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐसे प्रश्नों को विशेषकर ध्यान रखना है जहाँ पर सत्य है या सत्य नहीं है। व्यक्ति भिन्न प्रकार के होते हैं। 5 में कहा जा रहा है व्यक्ति भिन्न प्रकार के होते हैं। ये बात तो सही है। व्यक्ति एक प्रकार का थोड़ी होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, भिन्न प्रकार के। व्यक्ति भिन्न स्तर के होते हैं। व्यक्ति भिन्न स्तर के होते हैं, ये भी बात ठीक है। उनका लेवल अलग होता है। कोई हाई लेवल का होता है, कोई मीडियम लेवल का होता है, कोई लो लेवल का होता है। व्यक्ति भिन्न प्रकार व स्तर के होते हैं, ये बात भी सही है। वही बात बोल दी। व्यक्ति ना तो स्तर और ना ही प्रकार में होते हैं। तो ये फाइनली आंसर बन जाएगा डी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि सत्य नहीं है तो असत्य पूछा जा रहा है, तो डी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्मृति के संबंध में बताना है। गणितीय सूत्र के उपयोग के लिए अभिष्ट स्मृति, भाषा के उपयोग के लिए अभिष्ट स्तुति, स्थान संबंध के उपयोग के लिए अभिष्ट स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणितीय सूत्र के उपयोग के लिए अभिष्ट स्मृति को याद रखना है। 6 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं। जो संतान होती है उसको पिता से यानी फादर से कितने % जीन प्राप्त होते हैं, वो यहाँ बताना है कि 50%, 40%, 10% या 20%। फादर से कितने प्रतिशत प्राप्त होते हैं ये आपको यहाँ बताना है। तो 50% को
याद रखना है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आज़ाद। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कथन किसका? रूसो का, एमिल का, या बी.एन. सिन्हा का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा? ये रूसो ने कहा है। ये रूसो के द्वारा कही हुई बातें हैं कि रूसो ने कहा कि मनुष्य एक साधारण स्वतंत्र रूप में पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। रूसो का कथन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया है? नवोदय विद्यालय जो होते हैं उसका गठन किसके लिए किया गया है? ए में कहा जा रहा है कि 75% ग्रामीण बच्चे होते हैं और 25% शहरी मेधावी बच्चों को लिया जाता है। यहाँ पर रेशियो क्या होता है? जैसे कि 100% में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर ग्रामीण रहते हैं और शहरी रहते हैं, तो ग्रामीण कितने रहते हैं यहाँ पर? तो ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं 75% और बचे यहाँ पर 25% शहर के बच्चे। तो गांव के बच्चे कितने लिए जाते हैं? 75% और शहर के बच्चे 25%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 75% ग्रामीण और 25% शहरी मेधावी बच्चों के लिए लिया जाता है नवोदय विद्यालय में। विकास के कितने पक्ष हैं? विकास के कितने पक्ष हैं? कितने पक्ष विकास के बताए गए हैं? तो विकास के कितने पक्ष बताए गए हैं? विकास के 5 पक्ष बताए गए हैं। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 महीने से कम उम्र का शिशु भाषा विकास के किस चरण में होता है? 15 महीने का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं आपसे 1 साल की, तो 1 साल बराबर कितने मंथ होते हैं? तो आप कहेंगे सर 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर 15 महीने की बात कर दी है, यानी कि 1 साल 3 महीने। तो मध्यवर्ती प्रवाह, भाषण उद्धव, या संयोजी उच्चारण, या पूर्व उत्पादन चरण। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व उत्पादन चरण होता है, जो 15 महीने का बच्चा होता है यानी शिशु होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल अनुवांशिकी से, केवल पर्यावरण से, अनुवांशिकी एवं पर्यावरण दोनों से, ना अनुवांशिकी ना पर्यावरण। तो किससे होता है? ये अनुवांशिकी एवं पर्यावरण दोनों से ही बच्चों में भाषा विकास होता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल ही, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। कोई पैसा अगर लिया जा रहा है, किसी से कोई चार्ज लिया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 1 लाइक का 500 रुपये जाएगा, ये जाएगा 1000 रुपये जाएगा, तो ठीक है, मान भी लिया जाता है कि हाँ लाइक करने में टैक्स जा रहा है। जब कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है तो आपसे साफ प्रेम एक लाइक की बात की जा रही, तो एक लाइक तो कर ही सकते हो। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक क्षमता उत्पन्न करता है? 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। संरचनात्मक उपगम, संरचनात्मक उपगम, या संरचनात्मक? संप्रेषणात्मक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपगम। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में क्या है? ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपटी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। कौन से पद हैं यहाँ पर बताना है? सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, और डी में कहा जा रहा है व्यवहार परिवर्तन। तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 8 की शिक्षिका बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है।
अपनी मेज़ से पुस्तक उठाओ और मुझे दो। कक्षा 8 की शिक्षिका यानी टीचर बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है कि अपनी मेज़ से पुस्तक उठाओ और मुझे दो। तो ये क्या है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, सुझातात्मक शिक्षण शास्त्र है, संप्रेषणात्मक उपागम है या रचनावाद है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। क्या है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? विकास की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। जो विकास होता है उसकी क्या अवस्थाएं होती हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या ये सभी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था भी होती है, जब गर्भ में बच्चा पलता है तो गर्भावस्था हो गई। शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारी अवस्थाएं होती हैं। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मैस्लो, अरस्तू या स्किनर। तो किसने दिया है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। 18 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अर्थशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, नागरिक शास्त्र से या समाजशास्त्र से। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र को याद रखना है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र को याद रखना है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ये आपको याद रखना है। दर्शन शास्त्र यानी कि 19 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जो मनोविज्ञान शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? रोडोल्फ गोल्काय, विलियम जेम्स वाटसन या स्पीयरमैन। तो किसने दिया था? रोडोल्फ गोल्काय ने दिया था मनोविज्ञान शब्द को सर्वप्रथम। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक ही कक्षा में एक साथ दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा को टिक करके आना है। समावेशी का मतलब ही यही होता है कि समानता की बात करती है शिक्षा। तो समावेशी को बिल्कुल याद रखना है। समावेशी शिक्षा, जहाँ पर सभी तरह के बच्चे बैठ के एक साथ शिक्षा लेंगे यानी पढ़ाई करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चित्रपूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रुडोल्फ फिल्टनर ने, हर्मन रोर्शा ने, हेनरी मुर्रे ने या मार्गन ने। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ रिफ्टनर ने किया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन विधि नहीं है। जो व्यक्तित्व का मापन होता है वो इसमें से कौन सी विधि के द्वारा नहीं होता है? 23 नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, अंतर्दृष्टि विधि। तो किसके द्वारा नहीं होता है? तो अंतर्दृष्टि विधि के द्वारा नहीं होता है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा ने मुख्य प्रयोग किस पर किया था? जो अल्बर्ट बंडूरा था उसने किस पे किया था? बोबो डॉल पर, कुत्ता पर, बिल्ली पर या चूहा पर। तो किस पे प्रयोग किया था? बोबो डॉल पे किया था। डॉल पे किया था, एक गुड़िया पे प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान है। क्या सोपान है? अवधान एवं धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधान एवं धारणा ये भी है, पुनः प्रस्तुतिकरण ये भी है और उसके बाद पुनर्बलन भी है। तब आंसर क्या हो जाएगा? जब सारे स्टेटमेंट ठीक होते हैं तो डी आंसर हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के अधिगम विकास में दी गई सहायता क्या कहलाती है? बच्चों के अधिगम विकास में दी गई सहायता यानी हेल्प क्या कहलाती है? पाठ, ढांचा, निर्माण। पाठ या ढांचा निर्माण बात एक ही है। सामान्य सहायता, बुनियादी ढांचा या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अच्छा क्वेश्चन है। पाठ बोलेंगे या ढांचा बोलेंगे बात एक ही है। एग्जाम में आपको पाठ मिलता है तब भी मतलब वही है
अगर आपको ढांचा मिलता है तब भी मतलब वही है, दोनों बातें याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ सही बताना है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं। बी में कहा जा रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, ऐसा होता है। और सी में कहा जा रहा है अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। क्या सही है 27 में? तो 27 में क्या सही हो जाएगा? ओनली सी सही हो जाएगा। अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से कौन सा बाध्यता यानी श्रवण हानि का एक प्रकार नहीं है? प्रवाहकीय श्रवणहास, संवेद तंत्र की श्रवणहास, मिश्रित श्रवणहास, और डी में कहा जा रहा है अफेजिया यानी वाचाघात। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी फॉर डिवीज़न, यानी कि अफेजिया या वाचाघात। अफेजिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आपको इंग्लिश में लिखा मिले अफेजिया, अफेजिया, अगर वही आपको हिंदी में मिल जाए तब आप समझ जाना वाचाघात की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर डिसलेक्सिया संबंधित है। एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछा जाता है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। डिसलेक्सिया किस प्रॉब्लम से संबंधित होता है? तो पढ़ने संबंधी समस्या हो जाती है बच्चे में, ये बेकार हो जाता है। 29 का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया, ADHD, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्धिक अक्षमता को औसत से कम बुद्धि या मानसिक क्षमता और दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक कौशल की कमी के रूप में वर्णित किया गया है। बौद्धिक अक्षम लोग नए कौशल सीख सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें अत्यंत धीरे धीरे सीखते हैं। यहाँ बौद्धिक अक्षमता का स्तर निम्न से गहन तक भिन्न हो सकता है। क्लास आज की कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी, बेकार लगी, जो भी है स्वतंत्र हैं आप, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और तैयारी पॉजिटिव सोच के साथ करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।